करीब 9 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खोल दिया है। सरकार का दावा है कि नए प्रमोशन नियमों से लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और करीब 2 लाख पद खाली होने से नई भर्तियों का रास्ता भी खुल जाएगा। लेकिन कर्मचारी संगठन सवाल पूछ रहे हैं कि अगर समाधान अब निकल सकता था तो 9 साल तक कर्मचारी इंतजार क्यों करते रहे, और उन कर्मचारियों का क्या जो प्रमोशन की आस में रिटायर हो गए। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इतनी देर क्यों? प्रमोशन मिला, रिटायर कर्मचारियों का होगा क्या? सरकार पहले क्यों नहीं निकाल सकी समाधान? 9 साल का इंतजार, जिम्मेदार कौन? साल 2016 और फिर एक लंबा इंतजार। प्रमोशन में आरक्षण का मामला कोर्ट में पहुंचा तो मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन लगभग ठहर गए। अब 2025 में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 लागू कर प्रमोशन का रास्ता खोल दिया है। सरकार का कहना है नए नियमों में आरक्षित वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। साथ ही दावा है कि इससे करीब 2 लाख पद खाली होंगे जिन पर नई भर्तियां संभव होंगी। सरकार इस फैसले को प्रशासनिक सुधार बता रही है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का सवाल अलग है। उनका कहना है कि अगर कानूनी दायरे में रहकर नया फॉर्मूला आज बनाया जा सकता है तो पिछले 9 वर्षों में क्यों नहीं बनाया गया। उनका आरोप है कि इस देरी का सबसे बड़ा नुकसान उन कर्मचारियों को हुआ है जो प्रमोशन की उम्मीद में पूरी नौकरी निकालकर बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए। उनका कहना है ऐसे कर्मचारियों को ना तो पद का सम्मान मिला और न ही प्रमोशन के आधार पर मिलने वाले आर्थिक लाभ। मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में प्रमोशन का रास्ता निकाला है, जिसके तहत पदोन्नति की जा रही है। जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं पिछले 9 साल के अंदर, उनको पदोन्नति नहीं मिल पाई है। उनके बिना इंक्रीमेंट के, बिना पदोन्नति के, बिना वेतनमान के उनको सेवानिवृत्त हो गए। तो ऐसे कर्मचारियों को भी पदोन्नति मिलना चाहिए। पिछले 9 साल का जो उनका नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई पिछली डेट से पदोन्नति देते हुए उनको प्रोफार्मा पदोन्नति देनी चाहिए, जिससे उनके पेंशन और अन्य लाभों को उनको मिल सके। प्रमोशन रुकने का असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहा। विभागों में वरिष्ठ पद खाली नहीं हुए तो नीचे के पदों पर भी नियुक्तियां अटकती चली गयीं। सरकार स्वयं मान रही है कि प्रमोशन शुरू होने के बाद करीब 2 लाख पद रिक्त होंगे, जिससे नई भर्ती का रास्ता यानी वर्षों तक प्रशासनिक ढांचा भी प्रभावित रहा और युवाओं के रोजगार के अवसर भी सीमित रहे। इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पक्ष वे कर्मचारी हैं जो प्रमोशन की उम्मीद लेकर सेवा से विदा हो गए। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि ऐसे कर्मचारियों के मामलों की भी समीक्षा होनी जरूरी है। किसी कर्मचारी के पूरे सेवा जीवन की मेहनत का मूल्यांकन केवल इसलिए अधूरा नहीं रह जाना चाहिए कि नीति और न्यायिक प्रक्रिया में वर्षों लग गए। इन 9 वर्षों में लगभग 1.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं और जो बड़े आशा लगाए हुए थे कि हमें अच्छा काम करेंगे तो हमारे को भविष्य में पदोन्नति मिलेगी, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा, उनके बच्चों की जो जायज़ हक मिलना चाहिए समय पे वो नहीं मिल पाए। इसके लिए कौन जवाबदार रहेगा, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर विचारणीय प्रश्न है। मैं मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अभी अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके कड़े निर्देश दिए हैं कि अति शीघ्र अविलंब पदोन्नति की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश मंत्रालय के अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश निकले। सरकार का पक्ष है कि नए नियमों से वर्षों से लंबित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और भर्ती का रास्ता खुलेगा। वहीं कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार केवल भविष्य की नहीं बल्कि उन कर्मचारियों की भी चिंता करे जिन्होंने अपने पूरे करियर में प्रमोशन का इंतजार किया लेकिन उसे देख नहीं पाए। 9 साल बाद प्रमोशन का रास्ता खुला है, लेकिन अब बहस इस बात पर है क्या ये फैसला समय पर आया या बहुत देर से। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।